आज हम हिंदी अनिवार्य में सृजन पुस्तक में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध भय की व्याख्या के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। मुँह चुराते हैं इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की असक्षमता और अपनी भक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। भीरु व्यापारी में अर्थ हानि सहने की असक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरु पंडित में मान हानि सहने की असक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। यहाँ पर शुक्ल जी ने बताया है कि जीवन के और व्यापारों में अनेक भय दिखाई देते हैं। जीवन में और व्यापार करने में अनेक प्रकार के भय दिखाई देते हैं। धन की हानि होने के भय से बहुत से व्यापारी किसी विशेष व्यापार में हाथ नहीं डालते हैं। हारने या अपमानित होने के भय से अनेक पंडित शास्त्र से बचने का प्रयास करते हैं। इसमें व्यापारी को अपनी क्षमता तथा व्यापार कौशल पर विश्वास नहीं रहता है। उसे ऐसा लगता है कि वह उस व्यापार को अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे अपने व्यापार कौशल पर विश्वास नहीं रहता है। इसी प्रकार पंडित को भी अपनी विद्या बुद्धि पर भरोसा नहीं होता है, इसीलिए वे भयभीत होते हैं। एक प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है। यहाँ पर लेखक ने भय की भावना को भीरुता कहा है और भीरुता पुरुषों का दुर्गुण माना जाता है ना। तो यहाँ पर एक प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई देती है जिसकी प्रशंसा होती है। वहाँ धर्म भीरुता है, पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं मानते हैं। लेखक यहाँ पर कहता है कि भीरुता प्रशंसनीय नहीं है। पुरुषों में इसे दुर्गुण माना जाता है, इसकी निंदा होती है। वहाँ धर्म भीरुता है। धर्म भीरुता यानी धर्म से भयभीत होना है ना। लेखक ने बताया है कि भीरुता प्रशंसनीय नहीं होती है और पुरुषों में इसका होना अच्छा नहीं माना जाता है, इसकी निंदा होती है। वहाँ धर्म भीरुता है, पर हम तो उसे कोई भी बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। लेकिन संसार में एकमात्र धर्म भीरुता अर्थात धर्म से भयभीत रहना ही है जिसकी प्रशंसा की जाती है। यदि धर्म से मनुष्य भयभीत होता है तो उसे अच्छा माना जाता है। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। लेकिन लेखक यहाँ बताना चाहता है कि धर्म से डरना कोई अच्छी बात नहीं है और यह प्रशंसा के योग्य भी नहीं है, क्योंकि लेखक का मानना है कि धर्म से डरने वाले मनुष्य की तुलना में वह मनुष्य सबसे ज़्यादा अच्छा है जो धर्म की ओर आकर्षित होता है और धर्म के अनुसार आचरण करता है। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ है। कोई मनुष्य किसी काम को अच्छा नहीं समझता है और उसको अधर्म समझकर उससे बचता है तो वह प्रशंसा का पात्र नहीं है, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र से अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं।
यहाँ पर लेखक ने बताया है कि आशंका में निश्चय कम और संभावना अधिक होती है। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना के अनुसार आवेग रहित भय होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं रहती है, आशंका में वैसी व्याकुलता नहीं रहती है जैसी भय में रहती है। उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक तर्क रहता है। आशंका में क्या होता है? यदि हमें किसी बात की शंका होती है तो वह यदि भय के साथ जुड़ता है तो उसका असर काफ़ी देर तक रहता है। उदाहरण के लिए घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर आशंका में रहे कहीं चीता मिल जाए, पर वह बराबर चल सकता है। आशंका में क्या होता है कि यदि घने जंगल में कोई व्यक्ति रास्ते में यदि जा रहा है तो उसे पूरे रास्ते में यह भय रहता है कि कोई चीता मिल जाएगा, कोई जानवर मिल जाए, लेकिन वह आगे अपने रास्ते में बढ़ता रहता है क्योंकि उसके मन में केवल एक आशंका होती है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह लौट जाएगा, लेकिन भय में क्या होता है? यदि उसे वास्तविक भय हो जाए कि वहाँ पर कोई जानवर है तो वह वहाँ से वापस पलट जाएगा, एक पैर आगे न रखेगा और एक भी पैर आगे नहीं रखेगा। तो यहाँ पर लेखक ने भय और आशंका में अंतर बताया है कि यदि हमारे मन में आशंका होती है तो क्या होता है? उसका असर काफ़ी देर तक होता है। हमारे मन में शंका बनी रहती है लेकिन हम कार्य को करते रहते हैं। लेकिन यदि हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उस कार्य को रोक देते हैं, हम रुक जाते हैं। दुखात्मक भावों में आशंका की आवेग शून्य, उसे आशंका कहते हैं। उसमें वैसी व्याकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ अधिक धीमा, कुछ अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से जाता हुआ यात्री रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, पर वह वहाँ बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाए तो वह लौट जाएगा, एक पैर भी आगे न रखेगा। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझी जानी चाहिए जो सुखात्मक भाव में आशा की। दुख के भाव में आशंका की स्थिति वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि सुखद स्थितियों में हमारे मन में आशा का भाव बना रहता है। उसी प्रकार आशंका में भी क्या होता है? किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन में आशा का भाव, आशंका तो रहती है लेकिन उस कार्य करने की आशा बनी रहती है। हमारे द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से ही क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। हमारे मन में जब आशंका होती है किसी भी कार्य को लेकर तो क्षणिक रूप से हमारे मन में भय अवश्य उत्पन्न होता है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। तो यहाँ पर लेखक ने भय और आशंका में अंतर बताया है। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता भी है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। क्रोध में यदि क्रोध का कारण नहीं मिलता है तो उसके दुख का, जिसने दुख पहुंचाया है, उसका जो निवारण है, उसका उपाय बहुत दिनों के लिए नहीं होता है। भय के द्वारा बहुत सारी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती है। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं और ऐसे उन्नत समाज में
जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है। प्रायः भय भय का फल भय के संचार तक ही रहता है। यदि मनुष्य भयभीत होता है तो उसका जो प्रभाव है वह भयभीत होने तक ही रहता है। जहाँ यह भय भूला कि आफत आई, यदि उसके मन में भय नहीं रहा तो उसके लिए मुसीबत आ सकती है। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने आप को बचा लेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई दुष्ट मनुष्य आपसे किसी बात का यदि बुरा मान जाता है और आपको मारने के लिए दौड़ता है, तो उस समय भय से प्रेरित होकर आप भागकर अपने आप को बचा लेंगे। पर संभव उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के मन में यदि क्रोध आपके प्रति बना रहा, यदि उस समय दूर नहीं हुआ और काफ़ी देर तक वह क्रोध बना रहा, तो वह बैर के रूप में अवश्य टिक जाता है। फिर आपके सामने आते ही वह क्रोध व्यक्त हो सकता है। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है। यदि कोई व्यक्ति बड़े असभ्य तरीके से यदि प्रस्तुत होता है, तो उसका निवारण ज़्यादातर भय से ही निकलता है। जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। जंगली मनुष्य के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी है जिनमें कोई एक 20 से 25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता। अतः उसे 10-12 कोस पर रहने वाला यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े, तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा। ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्रायः भय का फल भय के संचार तक ही रहता है। जहाँ वह भय को भूला कि आफत आई, यदि कोई क्रूर मनुष्य आपसे बुरा मान जाए और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय उस भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने आप को बचा लेंगे।